सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े पेंशनरों के लिए बुरी खबर है। बहुत सारे पेंशनरों की पेंशन बंद हो रही है। लगभग राजस्थान के अंदर 30,000 से 40,000 पेंशनरों की पेंशन बंद हो गई है। बंद होने की मुख्य वजह है, पहली मुख्य वजह है, जो विशेष योग्यजन कैटेगरी के अंदर पेंशनर है उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। और बहुत सारे पेंशनरों की आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ कम है। जैसे कोई वृद्धजन पेंशन का लाभ ले रहा है तो उसके अंदर पुरुष की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए और महिला की आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया वो पूरा नहीं करते हैं। इस वजह से जैसे ही उन्होंने जन आधार कार्ड की केवाईसी की उसके बाद में उनका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया। इस तरीके से मतलब टोटल 35,000 से 40,000 पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन बंद हो गई है। या फिर आने वाले समय के अंदर ये पेंशन बंद होने वाली है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है। और सत्यापन करवाने से पहले हमें जन आधार कार्ड की केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है। जैसे ही जन आधार कार्ड की केवाईसी कंप्लीट होगी तो उनकी पेंशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली उनका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। और विशेष योग्यजन कैटेगरी पेंशनरों के साथ क्या हो रहा है, उनका सत्यापन ही नहीं हो रहा है। सत्यापन करवाने के लिए उनके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन क्रिएट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे पेंशनरों के पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट है, उसकी वजह से वो भी सत्यापन नहीं करवा पाएंगे। अब यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन बनाने के बाद में जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट भी करना होता है। जन आधार कार्ड के अंदर यदि आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो जन आधार कार्ड के अंदर आप बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के ठीक बाद में एक वीडियो आने वाला है, उसके अंदर प्रॉपर तरीका बताया गया है कि यहाँ पर आपको यूडीआईडी कार्ड कैसे लिंक करना है अपने जन आधार कार्ड के अंदर। एक प्रॉपर तरीका आ रहा है, उसके अंदर पूरा बताया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वो भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। यदि आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवा पाएंगे। यदि पेंशन का वार्षिक सत्यापन आप नहीं करवा पाते हैं तो आपको दिसंबर के बाद में पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। मतलब दिसंबर तक की पेंशन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन दिसंबर के बाद में आपको पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। पेंशन सुचारू रूप से चालू रखने के लिए आपको सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन करवाने के लिए हमें सबसे पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जो भी हॉस्पिटल वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर आपको विजिट करना है और वहाँ पे फिजिकल रूप से प्रस्तुत होना है। वहाँ पे आप रियलिटी के अंदर 40% डिसिबल पाए जाते हैं या फिर 40 से ऊपर पाए जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट क्रिएट कर दिया जाएगा। यदि कोई डिसिबल मतलब 40% से डिसेबिलिटी कम है तो आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवा पाएंगे। वहाँ पे जब आप सत्यापन करते हैं तो क्लियरली लिखा हुआ है जिनका 40% डिसेबिलिटी होगा, विकलांगता 40% या उससे अधिक होगी, उनका ही वार्षिक सत्यापन होगा। तो इसके लिए जब भी आप सर्टिफिकेट बनाए उसके अंदर आपका 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बुरी खबर है बहुत सारे पेंशनरों के साथ, लेकिन बहुत सारे पेंशनर जो विशेष योग्यजन कैटेगरी के अंदर आते ही नहीं है, उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, उसके बावजूद वो लोग पेंशन का लाभ ले रहे थे। इस वजह से सरकार ने यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया। उसके बाद में जन आधार कार्ड के अंदर भी लिंक करना अनिवार्य कर दिया, ताकि बहुत सारे पेंशनरों को पकड़ा जा सके। इसलिए ये ऑप्शन लाया गया है, इसलिए बहुत सारे पेंशनरों की पेंशन बंद हो गई। लेकिन इसके अंदर जिनको रियलिटी के अंदर मतलब जो रियलिटी के अंदर विकलांग है उनको तो पेंशन मिलती ही नहीं है, जो डिसेबल है रियलिटी के अंदर उनको तो पेंशन मिलती ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेंशनर वही है इस कैटेगरी के अंदर जिनके पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट तो है, वो हकीकत के अंदर विकलांग है, उसके बावजूद वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। और जो विकलांग नहीं है वो पैसे देकर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इस बात से यदि आप एग्री करते तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो विकलांग है ही नहीं, उन्होंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्रिएट कर दिया है तो पैसे देके वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। उसके बाद में जो रियलिटी के अंदर विकलांग है उनको तो इसका लाभ मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।